ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। समादरणीय पवित्र आत्माओं, आज 15 अगस्त के दिन हम भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर मुझे लोक माध्यम के द्वारा आर्य जगत के महाधन माननीय श्री रूपचंद दीपक जी के कुछ लेखन प्राप्त हुए और उनके लेखन मुझे प्राप्त होते ही रहते हैं। माननीय रूपचंद दीपक जी की विशेषता है कि उन्होंने लगभग 60 वर्ष की अवस्था में पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी को कंठस्थ करके पाठशाला में गए और इस अवस्था में वे व्याकरण के महान पंडित बने। अब उनके सानिध्य में जो लोग रहते हैं वे सभी सौभाग्यशाली हैं। मुझे उनके लेखन मिलते रहते हैं और मैं उनके लेखनों के आगमन की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अभी मुझे जो 2-3 लेखन प्राप्त हुए उनका संबंध इस स्वतंत्रता दिवस से भी है। इसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और संप्रति तो कुछ जागरूक लोगों ने इसे विभीषिका दिवस के रूप में भी स्मरण करना प्रारंभ कर दिया है। आज के इस चलचित्र के माध्यम से, लघु चलचित्र के माध्यम से मैं माननीय आचार्य रूपचंद दीपक जी जो लेखन मुझे और अन्य तमाम लोगों के मध्य में प्रेषित किया होगा, उसके आधार पर अर्थात अधिकतर भाग उन्हीं का लेकर के इस राष्ट्रीय पर्व के विषय में अपने कुछ विचार रख रहा हूं। और श्रद्धेय आचार्य रूपचंद दीपक जी का जो कथन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। इसी कारण से मैं उनके साथ पूर्ण सहमति रखता हुआ सही विचार आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। आदरणीय रूपचंद दीपक जी का कथन है कि इस्लाम व ईसाइयत के भारत पर आक्रमण हुए और अभी भी हो रहे हैं, कई प्रकार से हो रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से हो रहे हैं, चिकित्सा के माध्यम से हो रहे हैं। मुस्लिम लोग तो सर तन से जुदा करते हैं, ईसाई लोग ग्राम ग्रामांतर में जाकर, नगरों के मोहल्लों मोहल्लों में जाकर सत्संग के नाम पर कुसंग करते हुए जो सनातनी स्वाध्याय विहीन है उन लोगों को फंसाकर उनका मतांतरण करते हैं। इसलिए यह सत्य है कि उनके आक्रमण रुके नहीं हैं, अपितु अभी तक चल रहे हैं। इस्लाम की जो मान्यता है वह यह है कि वे सृष्टि को अल्लाह की मानते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, यह वाक्य है स्वाध्यायहीन
सनातनी लोगों ने ही मंदिर में चलाया है, किसी मुसलमान ने नहीं चलाया। वे लोग तो अपनी मान्यता में ईश्वर को कोई स्थान ही नहीं देते हैं। ऋषिदान ने जब कुरान को पढ़ा और कुरान में जिस अल्लाह का वर्णन किया, मोहम्मद ने उसे पढ़कर उन्हें लगा ये अल्लाह कोई सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता नहीं है, अपितु यह तो कोई अखाड़ा मल्ल है। उन्होंने सत्य को कहने का साहस किया। मैं आपके सामने मान्यता रख रहा था, इस्लाम सारी सृष्टि को अल्लाह की मानता है। मुसलमानों को इस सृष्टि का अधिकारी और अन्य व्यक्तियों को व समूहों को यहाँ घुस पैठिया मानता है, अर्थात पृथ्वी पर केवल मुसलमान रहें यह चाहता है। अब आप देखिएगा, कहाँ तो हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सबको सत्य के मार्ग पर लाकर सबका कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, अगर आप कुरान की बात से ऐक्य नहीं रखते हैं तो आपको इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा ही उन्होंने किया है। आप देखिएगा, एक समय कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी जब ये पुस्तक मुस्लिम लोगों ने लिखी, तब इसका उत्तर आर्य समाज के महापुरुष पंडित चमुपति एमए जी ने दिया और सत्य दिया। उसमें एक भी लेखन, एक भी पंक्ति गलत नहीं थी। और जब यह पुस्तक छपने के लिए महाशय राजपाल जी के पास गई, तो पुस्तक के प्रकाशक महाशय राजपाल जी ने उस पुस्तक के ऊपर लेखक का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे जिन मोहम्मद के अनुयायी लोगों के प्रति यह पुस्तक लिखी है, मोहम्मद का चरित्र जिसमें लिखा है, ऋषि दयानंद का भी चरित्र लिखा है, सत्य लिखा है। वे मोहम्मदी लोग जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसके लेखक को छोड़ेंगे नहीं, सर तन से जुदा कर देंगे। इनका तो इतिहास रहा है। महात्मा मुंशी राम जो आगे चलकर के स्वामी श्रद्धानंद बने, उनको अब्दुल रशीद ने मारा था। अरे तब महात्मा गांधी ने कहा था अब्दुल रशीद मेरा भाई है। मैं उस इतिहास की ओर अब नहीं जाना चाह रहा हूं। पंडित लेखराम जी को इन्होंने ही मारा, अनेक लोगों ने इन लोगों को इन्होंने मारा। ये सचमुच चाहते हैं, जैसा कि आदरणीय रूपचंद दीपक जी कह रहे हैं, ये सचमुच चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार केवल हम ही को है और किसी को नहीं है। इस प्रयोजन से अरबों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। 1947 में इसके दो भाग बनवाए। इन मुसलमानों ने सांप्रदायिक आधार पर बनवाए और इन दो भागों में जो मुख्य भाग भारतवर्ष है उसमें बसे रहे। इनके बसने में दोषी मोहनदास करमचंद गांधी है। भारत के दुर्भाग्य पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। मेरे मुख से तो उनके लिए पंडित शब्द प्रतीत होता है कि गलत निकल गया, क्योंकि वे पंडित नहीं थे, वे तो सनातनी भी नहीं थे। विचारधारा से वे मुस्लिम थे और वहां से लेकर राजीव गांधी तक सारा परिवार मुस्लिम ही था। लेकिन जब इस परिवार के मध्य में, यह मेरी विचारधारा है, परिवार के मध्य में जब सोनिया का आगमन हुआ, तब से इन्होंने अपने मत परिवर्तन करके ये ईसाई बन गए।
और आजकल राहुल ईसाई हैं, प्रियंका ईसाई हैं। भारत के साथ बहुत बड़ा छल किया गया। इन्होंने अपने मत को छिपा करके रखा, आज भी अपने मत को छिपाए हुए हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोग इनके मत को आप जान गए हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये भारत में बस गए और यहां बसकर इस देश को अब भी अस्थिर और असुरक्षित कर रहे हैं। सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ था, जो कि 1192 से लेकर 1757 तक रहा। इतिहास की जानकारी यह आदरणीय रूपचंद दीपक जी ने दी है। वैसे मैं मानता हूं कि इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक है, उससे हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन न जाने क्यों इतिहास पढ़ने के लिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। और 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, जो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक रहा। ये दोनों ही शासन, चाहे मुगलों के शासन हो या ईसाइयों के शासन हो, इंग्लैंड वालों के, यूरोप वासियों के शासन हो, ये इस्लाम और ईसाइयों के दोनों शासन अवैध शासन थे और विदेशी शासन थे। आज के जो भारतीय मुस्लिम हैं, वे 190 वर्षों के अंग्रेजी शासन को ही विदेशी शासन कहते हैं, जो कि गलत है। ऐसा आदरणीय पंडित रूपचंद दीपक जी ही नहीं मानते, उनको लेखन को देख करके मुझे भी लगता है कि यह सत्य है। यद्यपि वे मुस्लिम शासक भारत में जन्मे थे, भारत में जन्मे मुस्लिम शासक प्राय भारत की भूमि को, भारत की नारियों को, भारत की संस्कृति को, संस्कृति तो एक ही होती है जिसे वेद की संस्कृति, वैदिक संस्कृति कहते हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जो प्रथम कोटि की वस्तु है और केवल भारतीयों के लिए नहीं, विश्ववारा, विश्व सबके लिए वर्णीय है, और उसको सबने छोड़ दिया, लेकिन भारत ने आज तक उसे धारण किया है, इसलिए आज हम उसे भारतीय संस्कृति कह रहे हैं। तो उन भारत में जन्मे पर उन मुस्लिम शासकों ने भारत की भूमि का, भारत की नारियों का, माताओं का, बहनों का इतिहास भरा पड़ा है। उनके दुष्कृत्यों से भारतीय संस्कृति का वे निरंतर अपमान करते रहे, मंदिर तोड़ते रहे, शरिया कानून और जजिया कर लगाते रहे। ये भारतीय नहीं कहला सकते। पर हर्ष की बात यह है कि हमारे अधिकांश धर्मपरायण लोगों का धन या पद के लिए उन्होंने अपनी स्वाधीनता को गिरवी में नहीं रखा। अतः हम कभी गुलाम ही नहीं हुए, तो क्या हुए? हम पराजित होकर प्रशासित हुए। हम कभी दास नहीं हुए, पराजित होकर प्रशासित हुए। मुस्लिम व अंग्रेजों का जो अवैध शासन है वह 1192 से 1947 तक रहा। अब हम कह सकते हैं कि हम 755 वर्ष तक पराधीन रहे। यूरोप वासियों ने, जो कि हमारे यहाँ व्यापारी बनकर आए थे, उन्होंने व्यापारी बनकर के प्रवेश किया था और अवसर भुनाकर भारत के शासक बन बैठे। उन अवैध शासकों ने भारतीय स्थानों में लिख दिया, देखो अवैध शासकों ने भारत की भूमि पर
भारतीयों के लिए क्या लिख दिया। अब विचार करो, राहुल किस विचारधारा को मानते हैं। अब विचार करो, उन्होंने भारतीय स्थानों में लिख दिया कि कुत्ते और भारतीय यहां प्रवेश न करें, अनेकत्र लिख दिया। इन्होंने 200 वर्षों तक खुलकर भारत को लूटा, वाचाल बनकर यहां तक कह दिया आर्य विदेशों से आए। ऐसा कहकर हमें ही, हम सनातनियों ही को ही भारत से बाहर का आया हुआ बता दिया। उन्होंने दुष्ट कानून बनाकर भारतीय शिक्षा व ग्रंथों की जड़ें खोद दी और हमारे स्वर्ण युग को प्रागैतिहासिक बता दिया। माननीय रूपचंद दीपक जी ने इस प्रागैतिहासिक शब्द को पकड़ते हुए सही कहा है कि अरे, प्राग ऐतिहासिक तो वह होता है जो मनुष्य जन्म के पहले का हो। अगर मनुष्य का जन्म प्रारंभ हो गया है, जन्म हो गया है, उसके बाद तो जो घटना घटी है वह ऐतिहासिक होती है। तो आप इसे हमारे स्वर्ण युग को प्राग ऐतिहासिक किस प्रकार से कह रहे हो। उन्हें हमारा स्वर्ण युग, हमारे उत्तम पूर्वज पसंद नहीं आए। आज आप देखिएगा, किसी भी व्यक्ति से निष्पक्ष से पूछिएगा, आपके यहां राम जैसा पुत्र होना चाहिए कि नहीं। अरे, जो राम की वैदिक संस्कृति के अनुयायी नहीं है, वे भी भीतर से सोचते होंगे कि राम जैसा व्यक्ति मिले, हमें पुत्र मिले, जिसने माता कौशल्या को, सब माताओं को और अपने पिता को बहुत बड़ा सुख दिया था। वे हर क्षेत्र में आदर्श रहे थे। लेकिन उन मुस्लिम शासकों जैसा बेटा नहीं चाहेंगे कि जिन्होंने अपने पिता को ही शासन के लिए कारागार में डाल दिया। कितना अंतर है दुष्ट विचारधारा और वैदिक संस्कृति के मध्य में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भारत में 1947 का समय जब आया, 14 अगस्त की मध्य रात्रि में, जब उन्होंने यह सत्ता भारतीयों को विवश होकर के सौंपनी पड़ी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, अरे स्वतंत्रता का पहला मंत्र देने वाले, महर्षि ध्यान से प्रेरणा वाले प्राप्त करने वाले अधिकांश आर्य समाजी लोग लग गए। एक डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस के, वो पुरानी कांग्रेस थी, उसमें अच्छे लोग भी होते थे। वे अनेक बार भाषणों में कहा करते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए 80% दयानंद के सैनिक आर्य समाजियों का योगदान है। ऐसे तमाम सारे क्रांतिकारी, हर क्रांतिकारी हमारे लिए नमनीय है। सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, क्या जाने राहुल ईसाई वीर सावरकर क्या होता है। चंद्रशेखर आजाद, महर्षि दांड के सैनिक भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र और शिष्य अशफाक उल्लाह खां जैसे तमाम लोगों ने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जब ऋषि धारण जी ने पहली बार वेद से एक शब्द लेकर के भारतीयों के मध्य में रखा, और वह मंत्र था स्वराज्य का मंत्र। इस मंत्र को जब श्रीमती एनी बेसेंट ने देखा तो उन्होंने कहा, पराधीन भारत को सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने कहा था, भारत भारतीयों का है।
ऐसे महर्षि दयानंद जी के शिष्य बनने का हमें सौभाग्य मिला है। इस समय भी जो नाना प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आज जैसे कि पहले के लोगों ने फूट डालो और राज्य करो, शासन करो, इस मंत्र को अपना करके हम पर शासन किया था, ऐसे ही आज भी राजनैतिक आंगन में मैं देखता हूं कि बहुत सारे सनातन संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के, आर्य संस्कृति के, सत्य संस्कृति के, अरे संस्कृति के विरोधी। स्टालिन तो कहता है कि सनातन धर्म डेंगू रोग की तरह खराब वस्तु है। मैं एक बार हैदराबाद में वेद प्रवचन करने के लिए गया। वहां पर मेरे सामने समाचार पत्र आया और उस समाचार पत्र में राहुल ईसाई का वक्तव्य लिखा हुआ था। कांग्रेस के नेता राहुल ईसाई का वक्तव्य था, मैं किसी भी प्रकार के हिंदुत्व को नहीं मानता। अरे ईसाइयों ने तो संविधान भी ऐसा बनवा दिया था जिसमें आर्यत्व की परिभाषा नहीं थी। आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी जी ने 1976 में आपातकाल के समय उसमें सेक्युलर शब्द डाल दिया, जहां संविधान के निर्माण के समय आर्यत्व की परिभाषा नहीं की गई। अरे जहां भारत शब्द को प्रमुखता नहीं दी गई। आपने कहीं कोई ऐसा देश देखा है कि जिसका हिंदी में कुछ नाम हो, अंग्रेजी में कुछ हो? प्रत्येक भाषा में अमेरिका अमेरिका है, चीन चीन है, जापान जापान है। पर हमारा देखो, जब संविधान बना तो जहां भारत को भारत तो कहा, पर मुख्य रूप में न कहकर मुख्य रूप में इंडिया कहा। ए सनातनियों जागो, अगर आप अपने आर्यावर्त देश के गौरव को भूल गए हो तो कम से कम इस देश को भारत तो कहो, इंडिया तो मत कहो। और शिक्षा लेने के लिए भारत के विभाजन के अवसर पर जो मार काट हुई थी, पंथ के नाम पर हुई थी, तमाम सारे हमारे लोगों को मार दिया गया था, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करो। ऐसा दिन पुनः देखने का अवसर ना आवे, इसलिए उस इतिहास का वर्णन करो और अपने राष्ट्रीय पर्व अर्थात हम पराधीनता से मुक्त होकर स्वाधीन हुए थे, इसकी प्रसन्नता मनाओ। शब्द कई होते हैं, पराधीन, स्वाधीन, अनधीन। हम एक समय पराधीन थे, आज यद्यपि हम स्वाधीन हैं, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, देखो यहां का सेक्युलरपन देखो। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति ईसाई मत की प्रशंसा करे तो वह सेक्युलर है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने मत की प्रशंसा करे तो सेक्युलर है। अगर कोई ईसाई व्यक्ति ईसाई मत की प्रशंसा करे, बढ़ती करे, अथवा मुस्लिम मत की बढ़ती करे तो वह सेक्युलर है। और अगर कोई भी मनुष्य, चाहे वह हिंदू हो या अन्य मतवादी, अगर सनातन धर्म की प्रशंसा करे तो उसे सेक्युलर नहीं माना जाता। आहा, इस छद्म निरपेक्षता को जन जन के सामने रखकर धर्म सापेक्ष बनो। एक समय था वशिष्ठ जैसे धर्मनिष्ठ लोगों की अध्यक्षता में महाराजा दशरथ, श्री राम जैसे लोग राज्य चलाया करते थे, शासन चलाया करते थे। और यही नहीं, अन्य राजा लोग भी थे। तभी तो वे धर्म सापेक्ष देश में कह दिया करते थे। आज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल तो छद्म
पंथ निरपेक्षता चल रही है। एक समय कहा जाता था नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे देश में कोई चोर नहीं है, कोई मद्यपी नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है। व्यभिचारिणी स्त्री कहां से हो? प्रतिदिन हवन करने वाला हर मनुष्य है। ऐसी ऐसी घोषणाएं राजा लोग तब करते थे जब धर्म सापेक्ष शासन था। ध्यान देना, राष्ट्र की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है। अगर धर्महीन हुए तो बचोगे नहीं। जैसे फूट डालो राज्य करो का कार्य किया था मुगलों ने, अंग्रेज शासकों ने, ऐसे आज भी ये विधर्मी लोग, स्वार्थी लोग, हठाग्रही लोग, दूरदर्शी न होने वाले लोग आज सनातनी लोगों को बांट रहे हैं और हम संकीर्णता में बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हम स्वाध्यायहीन हैं। हमें धर्म नाम की वस्तु की पवित्रता का, अपने जीवन के लिए आवश्यकता का पता नहीं है। मैं इस राष्ट्रीय पद पर यही कहता हुआ कि धर्म को सर्वोपरि रखते हुए, धर्म के एक अंग राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन को गति प्रदान करें। आप सबको इस राष्ट्रीय पर्व की अनेक शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।